friends, welcome to my channel. I am going to explain vector product और टू वेक्टर्स अर्थात क्रॉस प्रोडक्ट। दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट को आप समझाने जा रहे हैं बच्चों। आज क्रॉस प्रोडक्ट इससे पहले हमने बताया था स्केलर प्रोडक्ट और टू वेक्टर्स, उसके बाद आप उसकी प्रॉपर्टी समझाई थी लास्ट उसकी पहले वीडियो में। आज हम जा रहे हैं इसकी वेक्टर प्रोडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स की पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो थोड़ा समझाएं क्या होता है। माना दो वेक्टर आपके पास हैं ए, जब माना आपका ए दो वेक्टर लें ए क्रॉस बी, दो वेक्टर हैं ए और बी। यदि दो वेक्टरों का प्रोडक्ट करें तो तीसरी जो न्यू प्रोडक्ट आती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो इसी को हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। से दो ए क्रॉस बी दो वेक्टरों का प्रोडक्ट कर दिया हमने, तो थर्ड क्वांटिटी जो आती है वो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसी को वेक्टर प्रोडक्ट और टू वेक्टर कहते हैं। लेकिन यहाँ इसको समझाने के लिए ए क्रॉस बी जो न्यू प्रोडक्ट आएगा वो भी वेक्टर क्वांटिटी होगी कहने का थर्ड। तो इसको लिखते हैं ए बी साइन थीटा, और इसका ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये यहाँ वेक्टर क्वांटिटी दिखाएंगे। ये थर्ड क्वांटिटी है। तो ए क्या है यहाँ पर, जो ए जो है ये ए का मैग्नीट्यूड है, बी इस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, थीटा इन दो वेक्टरों के बीच एंगल है, और एन कैप इनका डायरेक्शन है। इन दो वेक्टरों का ए क्रॉस बी से जो नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पर ए और बी अलग अलग है क्वांटिटी, उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे थर्ड प्रोडक्ट आएगा, उसकी डायरेक्शन होगी ए क्रॉस बी, अर्थात ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जो है वो एन कैप होगा। तो कैसे इसको समझें, कैसे आपको दिखाएं समझाएं। सबसे पहले हम इसमें प्लेन की बात करते हैं। कोई प्लेन लें, प्लेन हम प्लेन से ही आपको समझना पड़ता है। इसके लिए दो रूल हमारे पास हैं। एक प्लेन है, इसमें ए वेक्टर्स और बी वेक्टर हमारे पास दो है। इस प्लेन में ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इसको ए वेक्टर कहते हैं और ये बी वेक्टर है। इस प्लेन में इसकी बीच जो एंगल है हमारा यूँ घुमा इस रोटेट कर रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ये होगी परपेंड इसकी प्लेन इसकी जो कागज़ है इसके थिक यूँ है ऊपर की ओर। लेकिन उसको दिखा नहीं सकते, तो हम उसको दिखाने के लिए हमारे पास दो रूल बने हुए हैं। दो, एक तो स्क्रू रूल कहते हैं इसको हम लोग। दो रूल्स हैं, दो रूल की सहायता से हम समझाएंगे आपको। जैसे हम इसको समझाने चाहिए आपको थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये स्क्रू है हमारे पास, इस स्क्रू की सहायता से समझाएंगे। जैसे हम यहाँ पर इसको समझा दें, स्क्रू है तो इसमें क्या होता है हमारे पास इस प्रकार का ये स्क्रू है, इसकी डायरेक्शन है, इसको हम घुमाते हैं। इसकी इसकी ये हमारे जो पोर्शन है इसकी स्क्रू एरो है, तो ये डायरेक्शन हमारा होता है ए क्रॉस बी, ठीक इसके परपेंडिकुलर होती है, या इसको कहते हैं एन कैप। ये हमारा है ए क्रॉस। इसको कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से हमको समझाएंगे। जब लेफ्ट यूँ घूमता है तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, यदि बी क्रॉस ए करेंगे इसको डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, नीचे की ओर। ठीक है, तो ऐसे इसको कहते हैं स्क्रू रूल। इसको मैग्नेट इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने के लिए हम दो रूल यूज़ करते हैं। देयर आर जो रूल हैं, देयर आर टू रूल्स हमारे पास है। पहला रूल है राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल। और दूसरा हमारे पास है राइट हैंड। अब इसको देखिए मैग्नेटिक फील्ड में यूज़ करते हैं भी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने और देखिए मैग्नेटिक फील्ड में यूज़ करते हैं, ठीक है, सेम में। और इसी को राइट, क्योंकि वो मैग्नेटिक क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वहाँ भी वेक्टर क्वांटिटी है। और राइट हैंड रूल जब 12th में पढ़ेंगे, राइट हैंड रूल। ये हमारे दो रूल हैं। यहाँ पर ये वाला रूल जो हमारे स्क्रू रूल बताया, और राइट हैंड थंब रूल में थम्स को यूँ बताते हैं, थम्स को यूँ, यदि हम इसको पकड़े ऐसा करके तो ये थंब क्या शो करता है, ए क्रॉस बी डायरेक्शन, और इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। यदि यहाँ अलग से एक फिगर आप बना दें तो एक ऐसे प्लेन और बना के यहाँ देखें तो वहाँ भी सेम यही चीज़ होगा कि यहाँ पर ए और बी क्रॉस हैं, ये ए है और ये वेक्टर बी है, ये यूँ घुमा रहे हैं थीटा एंगल, तो इसकी डायरेक्शन जो दिखाने हैं ये होगी। तो यहाँ पर हम जो उंगलियाँ पकड़ते हैं
ये हमारा थंब का डायरेक्शन होता है, ये थंब का डायरेक्शन होता है, थंब, ठीक है। और इसको ये ये कर्ल फिंगर होती है, फिंगर होती है हमारी, इसको फिंगर यूँ घुमाते हैं इसको, ये फिंगर यूँ का पकड़ते हैं, ये फिंगर हमारा, ठीक है, फिंगर होती। तो ये फिंगर यूँ घुमा रहे हैं तो ये हमारा ये डायरेक्शन अपवर्ड है अभी, और यदि हम इसको ऐसे घुमाएंगे ये डाउनवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर अपवर्ड डाउनवर्ड शो करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी, इसको समझने। अब इसकी डिफिनीसन करें कि डिफाइन करें इसको कहते हैं मैथमेटिकल डिफिनीसन समझाएं। तो ए क्रॉस बी, तो कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और टू वेक्टर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड having magnitude is equal to product of their magnitude and sine of, sine, और ये साइन उसको कहते हैं साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड इट्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है, इट्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द, जो प्लेन है कंटेनिंग टू वेक्टर्स, इस प्लेन के, तो इसके परपेंडिकुलर होती है। तो ये हमारा डायरेक्शन याद रखना है। तो एक बार फिर से रिपीट करें, तो प्रोडक्ट ऑफ, इसके वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इज इक्वल टू वेक्टर क्वांटिटी, इट्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम एंड इट्स डायरेक्शन, ये डायरेक्शन शो करता है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग देम। बच्चों इसको नोट करें, बहुत सिंपल डिफिनेशन आप बना सकते हैं, इतना आपको 11 में पढ़ते हैं, तो आप साइंस की स्टूडेंट हैं तो इतना आपको आना चाहिए। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं भाई, इसके दो रूल हैं, ये हमारा राइट हैंड थंब स्क्रू रूल है और राइट हैंड थंब रूल है। अब मैंने थोड़ा फिंगर नहीं बना पाए, फिंगर बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम, कार्ड मेरा बड़ा पॉसिबल है, तो ये आप बनाएंगे अच्छी तरह, इसको थंब दिखा दें, ऐसा करके बना के फिर हाथ बना, जैसे हाथ बना आता होगा आप लोगों को बढ़िया सा, फिंगर ये बनाएंगे, ठीक है। ये जो भी हम ऐसा बनता है, जैसे ये फिंगर हमारा ऐसा के बनते हैं, थोड़ा फिंगर बनाना, ये फिंगर हो गए, तो ऐसे आप बनाएंगे इसको। तो अब हमारे पास इसकी एग्जांपल, सबसे पहले इसकी एग्जांपल है, हम जाने कि इसकी क्या कौन से एग्जांपल हैं वेक्टर प्रोडक्ट। सबसे पहले हम एग्जांपल बता दें, एग्जांपल क्या है, जैसे आप लोग जानते हैं, पहला है टॉर्क, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। टॉर्क इक्वल टू होता है, वो तो एफ इंटू आर होता है, लेकिन वेक्टर फॉर्म में आर क्रॉस एफ होता है, क्योंकि आर डिस्टेंस, तो ये आर इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स होता है, तो ये इसके यूँ रोटेट करते हैं तो परपेंडिकुलर होती है इसकी। एक तो ये क्वांटिटी यूज है, दूसरा पहला, उसके बाद हमारे पास जैसे टॉर्क हो गया। अब वेक्टर बहुत सारे एक होता है, एक वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, तो आर ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा क्रॉस आर होता है, ये रिलेशन है, ये एंगुलर वेलोसिटी है, ये लीनियर वेलोसिटी है। तो इस प्रकार से अब, और जैसे हमारे पास जब कोई चार्ज पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है, ये फोर्स अप्लाई होती है, लॉरेंस फोर्स कहते हैं इसको, Q इक्वल टू ये फोर्स, तो यहाँ पर Q फोर्स है, तो फोर्स यहाँ पर वेलोसिटी इंटू बी होता है, इसको दिखा देंगे हम यहाँ पर। तो इस प्रकार ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं। अब कुछ प्रॉपर्टी है इसकी, प्रॉपर्टी ऑफ द क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, इसको अच्छी तरह आप नोट करें। जब तक इसको नोट आप लिखेंगे नहीं, समझ में नहीं आएगा, मैं बार बार आपसे कहता हूँ। वेक्टर प्रोडक्ट में देखिए, स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता था, ये लॉ कम्युलेटिव को ओबे करता है, लेकिन ये वेक्टर प्रोडक्ट हमारा जो है, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट ओबे कम्युलेटिव लॉ, कम्युलेटिव लॉ को ये ओबे नहीं करता है, कम्युलेटिव को ओबे नहीं करता है। कम्युलेटिव मीन्स क्या होता है कि एक, जैसे हम यहाँ एग्जांपल देंगे, ए क्रॉस बी इक्वल टू, ये तो माना आपका ए और बी
साइन थीटा और डायरेक्शन इसका एन कैप। माना इस ए क्रॉस बी की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ए क्रॉस बी, अब यदि डायरेक्शन चेंज करते हैं इसका एंगल को, यदि ये क्लॉकवाइज है तो यदि हम इसको लिखें कि बी क्रॉस ए, अब बी से ए को क्रॉस करें, उल्टा करें, बी क्रॉस ए, तो इसके ये हो जाएगा यहाँ पर, तो ए बी साइन, अब एंगल यहाँ पर हो गया माइनस थीटा हो गया, क्योंकि ये ये एंगल आप इसको पॉजिटिव में लेते हैं और इसको निगेटिव लेते हैं, तो एन कैप, तो इसकी डायरेक्शन एम कैप की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। कहने का यहाँ पर साइन जो आएगा ये आएगा माइनस ए बी साइन माइनस थीटा बराबर, ये माइनस साइन थीटा ये आगे आ जाता है साइन साइन थीटा। बच्चों जो अच्छे से ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स वाले हो या यहाँ साइन थीटा माइनस, तो देखिए ए क्रॉस बी की डायरेक्शन जस्ट ये भी इक्वल है, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, ये भी ए क्रॉस बी साइन थीटा, लेकिन माइनस क्या दिखाता है, डायरेक्शन अपोजिट दिखाता है। ये ए क्रॉस बी साइन थीटा, तो यहाँ माइनस साइन ये बताता है कि ए क्रॉस बी की, यहाँ पर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन के अपोजिट है, तो यहाँ पर ये अपवर्ड है, ए क्रॉस बी अपवर्ड है, तो बी क्रॉस ए लेंगे तो डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन अपोजिट, मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, तो इसलिए ये ऑब्वे नहीं करता है, केवल इसमें डायरेक्शन का अपोजिट है। ये दोनों इक्वल बट अपोजिट का सेंस ये कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी को इक्वल तो नहीं कर सकते, माइनस यहाँ लगाएंगे, माइनस तभी इक्वल होगा जब ये क्या होगा बी क्रॉस ए, माइनस साइन ये बी क्रॉस ए, लेकिन यहाँ इक्वल, यहाँ माइनस है तो डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए ये क्युमुलेटिव को ऑब्वे नहीं करता है, ठीक है, डज नॉट। अब हमारा पास है तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ऑब्वे कर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसमें होता है, कम्युनिटी लॉ नहीं होता है यहाँ पर, तो ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर सेकेंड पॉइंट, अब यहाँ पर दूसरा हम करते हैं कि दूसरी लॉ यहाँ पर है वेक्टर, ये का दूसरी प्रॉपर्टी कहते हैं प्रोडक्ट, तो वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये डिस्ट्रीब्यूटिव को ऑब्वे करें, डिस्ट्रीब्यूटिव या ये डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, समझिए मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा अभी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सिंपली है कि यदि हम ए क्रॉस बी, यहाँ ब्रैकेट में लिख दें बी क्रॉस सी है, नॉर्मली इसको इंटू कर देंगे तो ये आएगा ए क्रॉस बी हो जाता है, इसी के इक्वल है, प्लस ए क्रॉस सी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसमें कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, तो यहाँ पर यदि ऑर्डर चेंज कर देंगे, यदि हम इसको बी क्रॉस ए कर देंगे तो तब तो ये ऑब्वे नहीं करेगा, केवल ये सेम ऐसे ना, ए क्रॉस ऑर्डर ना चेंज होना चाहिए। इसे कहा कि ये हमारा रूल है, यदि यहाँ पर ए है, ए के बाद बी है, बी के बाद यदि सी है, तो ऑर्डर देखिए ए बी फिर ए सी, जो जैसा लिखा हुआ है वैसे होने चाहिए। तो ये ए बी, तो ये हमारा पास क्या है कि यहाँ पर ए बी और इसे जस्ट इंटू कर दिए। अब ऐसे ही हम क्या ले दूसरा करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि ये हमारा बिल्कुल सेम चीज़ है, ठीक है। अब इसको, अब हम बात करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट है इसमें नहीं होगा बच्चों। अब बच्चों हम बात करते हैं जब टू वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, अक्सर पूछा जाता है टू वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी हम वेक्टर बताए, तो यहाँ पर लिखें वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर, तो यहाँ पर लिखें वेक्टर्स देखिए। अब परपेंडिकुलर का मैं, जब यहाँ दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो ये कहने का था है कि यहाँ पर ए बी साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर 90 रख दें, ठीक है, तो साइन 90, तो यहाँ पर साइन 90 इक्वल टू 1 होता है। तो ए बी इक्वल टू, यदि इन दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो ए क्रॉस बी जो यहाँ पर मैक्सिमम होती है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट और कुछ यहाँ जैसे और हमारे पास है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ
प्रोडक्ट ऑफ कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं? जो जो एक ही डायरेक्शन में होते हैं, कोलिनियर उसे कहते हैं बेटा। थीटा इक्वल टू जहाँ 0 डिग्री होता है, तो साइन 0 की बराबर क्या? ए क्रॉस बी, एक यहाँ पर लिखे हैं ए बी साइन 0। साइन 0 का मान आप सब लोग जानते हैं, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0। तो ये कोलिनियर प्रोडक्ट। ऐसे हमारे पास होते हैं, यदि सेल्फ प्रोडक्ट कर रहे हैं, ए क्रॉस इक्वल 0 हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा सबसे इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसको आप अच्छे से नोट करेंगे सब बच्चे, इसको अच्छी तरह आप इसमें इसको नोट करना है, ठीक है। तो ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ये होते हैं एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस से, जेड एक्सिस। ऑर्थोगोनल इसके अलॉन्ग आई कैप होता है, इसके अलॉन्ग जे कैप होता है, इसके अलॉन्ग के कैप होता है। ये आई जे के ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है, ठीक है। इसके अलॉन्ग इन अब ये 90 ईच होते हैं, 90 आपको पता ही होगा, जानते हैं। इसमें हमारा सीक्वेंस क्या होता है, इसमें भी वही ध्यान रखना है। यहाँ आई कैप है, फिर यहाँ जे कैप है, फिर ये की कैप। ये सीक्वेंस इसी में आना चाहिए, ऑर्डर में आना चाहिए। यदि इसका रिवर्स ये कर देंगे, डायरेक्शन निगेटिव हो जाएगा। यदि यूँ लें पॉजिटिव, दिस इंटू दिस, दिस क्रॉस दिस पॉजिटिव, दिस क्रॉस दिस पॉजिटिव, दिस क्रॉस दिस पॉजिटिव, दिस क्रॉस दिस नेगेटिव, दिस क्रॉस दिस नेगेटिव। अब बताएंगे। सबसे पहले यहाँ बच्चों आई क्रॉस आई करेंगे, आई क्रॉस आई या जे क्रॉस जे, सॉरी जे क्रॉस जे इक्वल टू के क्रॉस के। इसका ध्यान देंगे तो ये 0 होता है। क्यों? उसको प्रूव करना है क्यों होता है 0। सबसे पहले बच्चों को, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, बट क्या होता था? आई डॉट आई और जे डॉट जे, हमने पढ़ा के डॉट के, डॉट है प्रोडक्ट, ये 0 नहीं होता। इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट में 0 नहीं है। दिस इज नॉट 0, 1 होता है। यहाँ पे 0 होता है। क्यों? क्योंकि आई क्रॉस आई, अब यहाँ ले आई क्रॉस आई है, इसको दिखा दें तो एक आई का मैग्नीट्यूड होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और आई सेम डायरेक्शन में है, तो ये कोलिनियर है, तो ये साइन 0 डिग्री होगा। साइन 0 का 1 होता है, तो दिस इज नहीं 0, तो 0 साइन 0 मीन 0। ऐसे इसमें भी कोलिनियर है 0, यहाँ भी 0। ये क्रॉस प्रोडक्ट, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो अब देखिए इसलिए यहाँ पे 0 है। अब बट सो जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, बट आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या होता है? आई ये है, जे ये है, इन इसकी भी एंगल कितना है? 90 है। मैंने बताया था कि जब आई क्रॉस जे होता है तो इनका डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर होता है। तो आई क्रॉस जे की डायरेक्शन क्या, इन दोनों की परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है? जेड एक्सिस, जेड है। एक्स और वाई का परपेंडिकुलर क्या है? जेड होता है, ठीक है। और वाई और जेड का परपेंडिकुलर क्या है? एक्स होता है। और जेड और एक्स के परपेंडिकुलर क्या? वाई होता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अब इससे पहले अभी बताया था मैंने, आई क्रॉस जे, इसकी डायरेक्शन जो जहाँ आई और जे कंटेन है, इसकी डायरेक्शन इसके को परपेंडिकुलर होगी, आई क्रॉस जे की। तो देखिए यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, इस जे का मैग्नीट्यूड भी 1, आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 90, क्योंकि आई और जे के बीच यहाँ 90 एंगल है। और एन कैप इनका डायरेक्शन देगा, तो यहाँ एन कैप की जगह यहाँ पर के कैप लिख देंगे। एन कैप यूनिट वेक्टर था, तो एन कैप की जगह हम लोग लिखते हैं, देखिए ए क्रॉस बी इक्वल टू लिखते हैं ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, थीटा होता है ए और बी के बीच एंगल, ठीक है। और एन कैप होता है ए क्रॉस बी के डायरेक्शन में, जो इसकी डायरेक्शन है ए क्रॉस बी की, वही। तो मीन इन दोनों ए, जहाँ ए और बी वेक्टर कंटेन होते हैं, उसके वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं, कंटेन जिस कंटेन वेक्टर प्लेन में कंटेन होते हैं। तो बेटा बच्चों यहाँ तो ये एन के कैप लिखेंगे, आई क्रॉस जे की डायरेक्शन होगा के कैप, इसके परपेंडिकुलर, जहाँ आई और जे कंटेन उसके। तो क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट दो। यहाँ इसका 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 इंटू के कैप, दैट इज के कैप। तो आपको ये गया आई क्रॉस जे कैप
इक्वल टू के कैप होता है। ऐसे ही जबकि वहाँ पर क्या होता था, देखिए आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि वहाँ होता था आई डॉट जे इक्वल टू 0 होता है, स्केलर में होता है, स्केलर प्रोडक्ट में होता है, ठीक है। ये वेक्टर प्रोडक्ट है। यहाँ आई क्रॉस जे इक्वल टू के हो जाता है, और इसी प्रकार जे क्रॉस के करेंगे तो ये हो जाएगा आई कैप। लेकिन इसका उल्टा कर देंगे, जिसे यहाँ पर रिवर्स करते हैं कि के के क्रॉस जे कर दें तो ये डायरेक्शन अब अपवर्ड होता होगा, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी तो माइनस आई। क्योंकि डायरेक्शन भाई रिवर्स भी तो होता है, पॉजिटिव एक्सिस निगेटिव एक्सिस, तो रिवर्स हो जाएगा ये निगेटिव पे। तो ये ध्यान रखना है सिंपली आपको, ये कार्टेशियन ये प्रोडक्ट जो भी, ये भी प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट के बाद हम आपको कैसे निकालते हैं, कभी इसको कंपोनेंट होते हैं, इसके वेक्टर हम जो हमारे पढ़ते हैं इनके कंपोनेंट होते हैं। अब हम वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ दियर कंपोनेंट, जैसे फॉर एग्जांपल है, तो एक इसमें इसको दे रहे, जैसे हमारा है वेक्टर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ दियर कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के टर्म में लिखना है हमें, इनके कंपोनेंट के टर्म में कैसे करते हैं। जैसे कंपोनेंट क्या होता है, जैसे हमारे पास है वेक्टर ई, फॉर एग्जांपल कंसीडर करें वेक्टर ई, तो उसके रेक्टेंगुलर जो कोऑर्डिनेट होते हैं उसके टर्म में, जैसे हमारे पास है ए एक्स, इसका कंपोनेंट प्लस ए वाई जी वेक्टर प्लस इसके एक्स वाई जी की टर्म में, और यहाँ ये स्केलर क्वांटिटी है जेड, ठीक है, ये ए कम वेक्टर के कंपोनेंट हो गए। इसको कहते हैं ए, और ए जो वेक्टर ए कि इन टर्म्स ऑफ दियर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं इसे रेक्टेंगुलर, ठीक है। वेक्टर बी भी यहाँ पर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, ये हमारा हो गया वेक्टर बी के कंपाउंड। अब इसको क्या, इसका प्रोडक्ट जो है, मैं कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई निकाल ए क्रॉस बी निकालो, तो आप डायरेक्ट यूज़ बता देना फॉर्मूला, जब पूरा उस फॉर्मूला ए क्रॉस बी डिराइव करा देना। तो यहाँ ए क्रॉस बी निकालने के लिए इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स, भी पढ़ेंगे जो मैथ वालों ने पढ़ा, लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए नहीं, टफ है जे कैप, लेकिन सबको आना चाहिए, जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं सब बच्चों को ये मस्ट है। एक्स ए वाई ए जेड, ठीक है, और यहाँ पर क्या वी एक्स बी वाई बी जेड। तो ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे हम ये एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ पर एग्जांपल आपको मैं कैसे इसको एक्सपेंड करते हैं, तो दिस इज इक्वल टू होता है आई, तो यहाँ लिखेंगे इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, तो इससे इसे इंटू कर, ये इंटू माइनस दिस हो जाता है। जैसे आप लोगों ने कभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए वाई बी जेड माइनस इसे इंटू बी वाई ए जेड, फिर यहाँ माइनस होता है, इसके लिए एक्चुअली ये यहाँ इनको माइनर्स बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कोफैक्टर बोलते हैं, तो इसमें माइनर निकाला जाता है उसको, ये एक रूल है इसका डिटरमिनेंट निकालने का। तो यहाँ पर ये माइनस, यहाँ माइनस आएगा तो जे क्यों माइनस जे, अब यहाँ पर क्या ये इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, जे वाले इसको ये जे का कॉलम छोड़ देंगे और रो भी छोड़ देंगे, और फिर इससे इधर से क्रॉस करेंगे बॉटम टू टॉप, हाँ टॉप बॉटम इधर लेफ्ट टू राइट, फिर नीचे से बॉटम से लेफ्ट टू राइट, तो ये बीच में साइन माइनस लगाएं, तो यहाँ पर जाएगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, फिर लगा देंगे कि लगाएं के कैप लिखेंगे, के कैप में इसको लिखेंगे, इसको वाले कॉलम को छोड़ देंगे, इस वाले रो को छोड़ देंगे, इसमें के कंटेन है, तो आपका आ गया यहाँ पर, इससे इंटू करेंगे तो यहाँ पर अगेन ए एक्स बी वाई माइनस क्या होगा यहाँ पर बी एक्स ए वाई। तो ये हमारा इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ए क्रॉस बी आएगा, लेकिन इसमें वेक्टर फॉर्म में होगा, आई जे के टर्म में होगा,
बच्चों इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें? तो डाउट तो नहीं होना चाहिए। अब कैसे निकालते हैं, एक एग्जाम्पल आपको दे के समझा रहे हैं कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। यहीं पर दिखा दें, एग्जाम्पल दें। सपोज ए इक्वल टू आपका दिया 2i प्लस 3j माइनस 5k और बी इक्वल टू गिवन हो, सो 2i माइनस 2j प्लस 3k। इसका निकालना है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालने के लिए सब इसको लिखेंगे। पहले आई वेक्टर, जे वेक्टर, के वेक्टर, के यूनिट वेक्टर, फिर यहाँ 2 3 माइनस 5, फिर यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 2 और 3। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे आई के बाद इस आई वाली को कॉलम को छोड़ दीजिए, रो को छोड़ दीजिए जिसमें आई कंटेन है। तो इससे इसको इंटू करेंगे फर्स्ट, ठीक है। तो ये जाएगा 3 3 9 माइनस, अब माइनस इससे से इंटू करके बीच में माइनस लगाते हैं, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 10 लिखेंगे। फिर माइनस लगाते हैं, जे कैप लिखेंगे। जे कैप के बाद जे वाली को कॉलम छोड़ देंगे और रो को छोड़ देंगे जिसमें कंटेन है जे वाली के। तो रेस्ट अब इससे इसको इंटू करेंगे 6, इधर से इधर, फिर इधर से इधर, 2 से 3, फिर इससे इधर, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, ओके। टॉप टू बॉटम, फिर बॉटम टू टॉप, इसको कहते हैं। तो यह इससे इसको इंटू करेंगे, माइनस बीच में माइनस लगाते हैं, इससे -10 माइनस प्लस हो जाएगा। बीच में माइनस लगाते हैं लेकिन यहाँ से इसे इंटू किया -10, माइनस इंटू माइनस 10 प्लस हो जाएगा। फिर प्लस के कैप, फिर क्या लिखेंगे, इस के वाले को इसमें कंटेन, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे। अब फिर अगेन टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप, इससे तो -2 -6। बच्चों क्या आया यहाँ पर, तो यहाँ आई, ये -1 आ जाएगा, यहाँ -1 बचेगा। इन दोनों को ऐड करेंगे -16g, फिर ये -8k। तो ये क्या हमारा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की हमें ए क्रॉस बी निकालना हो तो इसका अब इस मेथड से इसको निकालेंगे। तो ए क्रॉस बी बहुत सिंपल है, इसका भी यूज होता है। जैसे हमें भी कभी मैग्नीट्यूड निकालना हो, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे ए क्रॉस बी। यदि मैग्नीट्यूड पूछा जाए ए क्रॉस बी का तो हम सामान्यतः इसका स्क्वायर लगा के माइनस इसके हम -1 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर कर देते हैं। तो अंडर रूट क्या हो जाएगा 1 प्लस 16 का स्क्वायर 256 प्लस 64। इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपका आ गया अंडर रूट 64, 60 के 0 10 और यह जगह 6 दिन 12 का 2, 13 जगह 13 और 2। तो इतना इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। तो आपसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी निकालो, तो आपसे पूछा जाए तो ये आप निकाल सकते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है, बेसिक कंसेप्ट हमारे पास है। तो आपको हम नेक्स्ट टॉपिक का बताने जा रहे हैं इसी पर, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी में एक और बता दें आपको 7 कि यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 आता है, इक्वल टू 0, इट्स मीन्स वेक्टर ए और वेक्टर बी के पैरेलल है, वेक्टर ए एंड बी पैरेलल है। लेकिन स्केलर प्रोडक्ट में क्या होता है, जबकि बट स्केलर प्रोडक्ट में यदि ए डॉट बी हो इक्वल टू 0 हो, डॉट एक क्रॉस प्रोडक्ट, तो यहाँ वेक्टर ए और बी एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी की क्या है, परपेंडिकुलर। ये क्रॉस प्रोडक्ट में है। ये हम एक प्रॉपर्टी और बता दे रहे हैं यहाँ पर, ये है नी। तो हमने कहा कि ए क्रॉस बी इक्वल 0, इसका मतलब वेक्टर ए और बी पैरेलल है, और ए डॉट बी इक्वल 0 तो ए और बी के परपेंडिकुलर है। अब लेकिन बहुत इसी में एक एग्जाम्पल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, प्रूव करा रहे हैं थ्योरम। जिससे हमारे पास देखिए ए क्रॉस बी
ए क्रॉस बी भी जीरो है और बी क्रॉस सी भी जीरो है। तो ये दिखा कि प्रूव कर सकते हैं कि प्रूव दैट तो ए क्रॉस क्या होगा, ए क्रॉस, तो यहाँ पर ए क्रॉस सी भी क्या होगा, यहाँ पर जीरो होगा। ये दिखाना है कि ए क्रॉस सी भी क्या है, जीरो। कैसे दिखाएंगे बताइए, ए क्रॉस सी कैसे जीरो दिखाएंगे? सबसे पहले आप क्या कहेंगे, सबसे पहले ये जानेंगे ए क्रॉस बी इक्वल जीरो है। सबसे पहले यहाँ पर ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो है, जीरो है, इट मीन्स यहाँ पर कर सकते हैं दैट इज ये कर सकते हैं कि वेक्टर ए इज पैरेलल टू बी। ओके, सिमिलरली एंड बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो है, दैट इज बी इज पैरेलल टू सी, दैट इज ए पैरेलल टू बी वेक्टर्स, ये बी है और बी भी क्या है, सी के पैरेलल है, बी भी सी के पैरेलल है। अब तीनों पैरेलल है तो यहाँ इस फिगर से देखिए ए पैरेलल टू बी, बी पैरेलल टू सी, दैट इज कर सकते हैं कि ए इज पैरेलल टू सी। तो देयरफॉर हम कर सकते हैं देयरफॉर कि बी नहीं सॉरी ए क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, हमें ए क्रॉस सी इक्वल टू हेंस प्रूव्ड, बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हमारे कंपटीशन के में ही पूछ जाते हैं। तो यहाँ पर क्यों जीरो होता है, क्यों इसको जीरो मानते हैं, क्यों जीरो होता है, ये आपको अच्छी तरह जानना जरूरी है कि क्यों जीरो हो जाता है। ऐसा नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, इसको लगाने की ज़रूरत है, बहुत अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, अभी हम आपको बाद में बहुत सारे लास्ट में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। फिर तो इसके बाद का वीडियो हमारा इसी पर आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, उसमें आएगा मोशन ऑफ बोर्ड, जो हम यूज ऑफ द एम्ब्रेला, रिलेटिव वेलोसिटी इन टू डायमेंशन होता है, जैसे यूज ऑफ एम्ब्रेला इन द रेन, और इसको कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। और उसके बाद हमारे पास टॉपिक, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उसी में आता है हमारा क्रॉस कैसे करते हैं, रिवर्स क्रॉस करते हैं, जैसे क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स बाय स्विमर, शॉर्टर टाइम, उसको टाइम क्या लगता है, क्रॉसिंग रिवर शॉर्टेस्ट टाइम क्या होता है, क्रॉसिंग रिवर विथ द शॉर्ट पाथ है। इस पर हम पहले डेरिवेशन समझाएंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसमें एक्सप्लेन करेंगे, तो उसको पूरा न्यूमेरिकल भी इसमें लगाएंगे। तो इतना ही है, प्लीज़ हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब और शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।